नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से कबीर की साखियां पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन साखियों के रचयिता कबीर दास जी हैं। तो चलिए कबीर दास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। भारत के महान संत और कवि कबीर दास जी का जन्म वर्ष 1398 में काशी में हुआ था। इनकी माता जी एक विधवा स्त्री थी, जिसके कारण इनकी माता जी ने इन्हें काशी के निकट लहरतारा नामक एक तालाब के पास फेंक दिया। तालाब के निकट से नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने इन्हें उठाया और इनका पालन पोषण किया। उन्होंने ही इनका नाम कबीर रखा था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनके शिष्यों ने इनकी बोली बातों का संग्रह किया, जिसका नाम बीजक है। साखी में इन्होंने अपने उपदेशों को बताया है, जो कि दोहा छंद में लिखे गए हैं। इनकी भाषा पंचमेल, खिचड़ी और सदुकड़ी है। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। उन्होंने जाति और धर्म के भेदभाव को मिटाकर सबको प्यार से रहने के लिए उपदेश दिया। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। बच्चों, इस साखी में अर्थ को समझते हैं। साध, साध का मतलब है सज्जन पुरुष, साधु। पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान का मतलब है जानकारी, नॉलेज। मोल, मोल का मतलब है कॉस्ट, प्राइस, उसका दाम। तरवार इस तलवार। मयान, मयान का मतलब होता है जिसमें तलवार को रखा जाता है। कवर। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं, हमें सज्जन पुरुषों से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए, उसकी जानकारी देखनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। जैसे कि हम तलवार खरीदने जाते हैं, तो उसका दाम तलवार से लगाया जाता है, ना कि उसकी म्यान से। म्यान की कोई कीमत नहीं होती। आगतिकारी एक है, उलटत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उलटे, नहीं एक की एक कबीरा, नहीं एक की। कबीर दास जी ने इस दोहे में समझाया है कि अगर आपको कोई गलत बोलता है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। आवत, आते हुए। गारी, गारी का मतलब है गाली, गलत शब्द। एक है। उलटत होई अनेक, उलटत मीन्स पलट कर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गाली आती है, कोई हमें गलत शब्द बोलता है, तो वो एक होती है। जब कोई गलत शब्द होता है, वो एक होता है। उलटत होई अनेक, जब हम उसका रिप्लाई करते हैं, उलट कर बोलते हैं, तो वो अनेक बन जाती है। तो कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी इस साखी में समझाते हैं कि हमें उलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अगर ध्यान देंगे
तो वो अनेक हो जाएंगी। लेकिन अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो एक की एक ही रह जाएगी, मतलब कि झगड़ा नहीं बढ़ेगा। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। इस साखी में कबीर दास जी ने समझाया है कि हमें हमेशा प्रभु का स्मरण करना चाहिए, प्रभु को हमेशा याद करना चाहिए। इस दोहे में देखिए अर्थ क्या है शब्दों के। कर, कर का मतलब है हाथ, जीबी, जीभ, मुख, मुख का मतलब है मुंह, माही में, मनवा, मन, दहु दिशी, दहु दिशी मीन्स दसों दिशाओं में, सुमिरन स्मरण। तो कबीरदास जी इस साखी में बताते हैं कि हमारे हाथ में माला हमेशा हम जपते रहते हैं। माला तो कर, कर में मीन्स हाथ में हमेशा माला रहने से कोई फायदा नहीं। जीभ भी फिरे मुख माही, जो हमारी जीभ है वो भी मुंह में भगवान का नाम रटती रहती है। मनवा, लेकिन जो ये हमारा मन है वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है। ये हमारा मन तो गतिशील है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। यह तो सुमिरन नाही, ये प्रभु का सिमरन क्यों नहीं करता। कबीर गास ना नींदिए, जो पाऊं तली होई। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई कबीरा, खरी दुहेली होई। इस साखी में कबीरदास जी ने समझाया है कि हमें छोटों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चलिए इसके अर्थ को समझिए। नींदिए, नींदिए के मतलब है निंदा करना। पाँव, पाँव का मतलब है पैर। तली, तली का मतलब है नीचे। खरी, खरी का मतलब है कठिन। दुहेली, दुख देना, दुख देने वाली। तो इसका अर्थ समझते हैं कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाए तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। इस साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य को बिना स्वार्थ, बिना अहंकार के रहने की सीख दी है। चलिए इसमें अर्थों को पहचानते हैं। बैरी, दुश्मन। शीतल, शांत। आपा, स्वार्थ, आपका अहंकार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। कोई भी तुम्हारा जग, जग का मतलब है संसार में बैरी। आपका संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है जब आपका मन शीतल है। या आपा को डार दे, इसका मतलब है कि यदि मनुष्य अपने स्वार्थ को, अपने अहंकार को डार दे, डारना मीन्स
त्याग देना, छोड़ देना। तो दया करे सब कोई, तो सभी आप पर दया करते हैं। अर्थात मनुष्यों को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। चलिए बच्चों, अब आप बताइए इस साखियों से आपको क्या-क्या सीख मिलती है? कि हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, जाति के भेदभाव को खत्म कर देना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। तो बताइए, कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर दास जी का जन्म वाराणसी में हुआ। कबीर जी का पालन पोषण किसने किया? एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने। सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष में क्या गुण होते हैं? सज्जन पुरुष आपको हमेशा एक अच्छी सीख देकर जाते हैं। हमें तलवार खरीदते समय किसका दाम पूछना चाहिए? तलवार और म्यान का। बिल्कुल सही, तलवार। हमें तलवार का दाम पूछना चाहिए, ना कि म्यान का। कवर का कोई दाम नहीं होता। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो क्या होगा? तो झगड़ा बढ़ जाएगा, लड़ाई बढ़ जाएगी, वो अनेक हो जाएंगी। चलिए, एक गतिविधि है, कबीर जी का जीवन परिचय लिखिए और एक चित्र भी चिपकाइए। धन्यवाद।